ये है राणा हमीर सिंह का यानी कि हवेली और राणा जागीर। और यहाँ पे एक ठेला है चाचा जी का, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें वगैरह बेचते हैं। और ये सामने ये हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, और ये लिखा बेसिक हेल्थ यूनिट प्लस राणा जागीर। पेड़ का क्या नाम है तो आपको ज़रूर बताना। ये ऐसा ऐसा कांटू का पेड़ है, दिखाई दे रही है। ये भी हमारे जो हिंदू जाट है उनकी ज़मीन है। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में। तो भाई आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक ज़िला उमरकोट में हमारे एक राजा रहते हैं, राणा हमीर सिंह सोढ़ा राजपूत, जो हिंदुओं के राजा है। तो मैंने सुना वो जो अभी एक बहुत बड़ा फोर्ट बनवा रहे हैं। वो फोर्ट क्यों बनवा रहे हैं, क्या वजह है, जो वो हवेली में से फोर्ट यानी कि किला बनवा रहे हैं, हिंदू किला, जो राजपूतों का किला। जैसे एक उमरकोट का किला, ऐसे कैसा एक किला बनवा रहे हैं अपना खुद का। तो चल के वो किला देखते हैं, वो किला क्यों बनवा रहे हैं और क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम मौजूद है रेगिस्तान में, तो ये रेगिस्तान है उमरकोट का, और अभी हम जाएंगे राणा हमीर सिंह के गाँव की तरफ। उनका गाँव दिखाएँगे कि राणा हमीर सिंह जो हिंदू राजा है उनका गाँव कैसा है। तो ठीक है भाई, क्योंकि कुछ भाई जो इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर रहे थे, कुछ भाई ने यूट्यूब पे भी कमेंट किए कि कैलाश भाई हमें राणा हमीर सिंह का गांव दिखाएं, उनका गांव कैसा, उनकी हवेली कैसी है। तो मैं भी आज जाने वाला हूं बहुत टाइम के बाद। तो अभी मैं थोड़ा आपको थर के दिखाता हूं कि थर में ना कौन कौन से पेड़ है, क्या 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 नहीं है। आप इन पेड़ों को क्या बोलते हो? कुछ के मेरे को नाम आते हैं, कुछ पेड़ों के नहीं आते हैं। तो ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका नाम बताना कि ये किस चीज़ का पेड़ है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ का है, वो तो देवी है, ये पता नहीं है। और ये जो इसको हम बोलते हैं जार, ये है आकड़ा, इसको आकड़ा बोलते हैं। और पता है ये आकड़ा किस काम में आता है? हनुमान जी की इस आकड़े से हम माला बनाते हैं। ये जो आकड़ा है ना, आकड़े के फूलों से आकड़े के फूलों और पत्तों से हनुमान जी की माला बनाते हैं, और माला बना के हनुमान जी को चढ़ाई जाती है 108 पत्तों की। तो भाई कमेंट करके तो भाई आप ही बताना क्या आप भाई हनुमान जी की माला बनाते हो इन पत्तों से। और ये एक जंगल है, और जंगल में कैसे कैसे पेड़ होते हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन है। तो भाई ऐसी ज़िंदगी जीने मतलब कौन जीता आजकल के दौर में। हम तो अभी आए, हमें तो ये देखें, मैं तो काला पड़ गया हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ राणा हमीर सिंह का गांव दिखाऊं और दोस्तों को दिखाऊं। और वहाँ की जो हवेली मैंने देखी है कि हवेली अभी बन रही है, वो किला बन रहा है, हिंदुओं का किला। ठीक है, सिंध के अंदर बहुत बड़ा किला बन रहा है हिंदू राजपूतों का। और राजपूतों का मैं किला आपको दिखाता हूँ। तो राजपूत भाई जो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि पाकिस्तान में भी आपका राजपूत भाई, हिंदू राजपूत भाई शेर पाकिस्तान में अभी तक रहता है, और उनका नाम है राणा हमीर सिंह सोढ़ा राजपूत। वो भाई राजपूत ख़ानदान से, उनका परिवार जो शाही परिवार था। बताता चलूँ कि बाबा रामदेव जी जो रणुजेवाला और पाबूजी महाराज, बाबा रामदेव जी और पाबूजी महाराज की शादी भी उमरकोट ज़िले में हुई है। तो बाबा रामदेव जी की तो मुझे लगता है जो शादी हुई है वो सोढ़ा परिवार में हुई है। अभी पाबूजी की किस परिवार में हुई है तो वो आपको बताना है कि पाबूजी महाराज जी किस परिवार में हुई थी। वो सोढ़ा परिवार में हुई थी या कोई और परिवार था, हिंदू परिवार। तो यहाँ पे ये उमरकोट वो धरती है, वीरों की धरती है, शेरों की धरती है। यहाँ पे कई वीर आए, कई राजा महाराजा, कई लोगों ने इस किले के ऊपर कब्जा किया। अंग्रेज आए, टालपुर आए और सुमरा आए, मतलब बहुत सारी हुकूमतें आती गई जाती गई, राजपूत आए वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये जो उमरकोट बहुत मशहूर शहर है, और पिकनिक पॉइंट के हिसाब से भी उमरकोट बहुत अच्छा शहर है, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हम मौजूद है, ये देखें, ये एक पेड़ है, इस पेड़ का नाम बताना। इसके चारों तरफ कांटे ही कांटे, इस पेड़ का क्या नाम है तो आपको ज़रूर बताना। ये ऐसा ऐसा कांटू का पेड़ है, जंगल है, जंगल देखें कैसा जंगल है, और चारों तरफ ना इंसान इसमें दिख रहा है, ना बकरियां दिख रही, ना ऊंट दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई ऐसा जंगल है, और मुझे लगता है कि हम चैलेंज करें तो सबसे ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे, तो अगर 100 से 200 कमेंट अगर चैलेंज वीडियो के आ गए तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रात को चैलेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेके आएंगे, जो अपने चावल वगैरह लेके आएंगे, यहाँ पे पकाएंगे, जो 24 हॉर्स हम इसी जंगल में बिताएंगे कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है, ठंड कैसी होती है, गर्मी कैसी होती है, वो पूरा अनुभव देंगे यहाँ पे आपको गुजार के ना। तो 100 से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए और 10,000 लाइक होने चाहिए, तभी हम भाई यहाँ पे आएंगे, सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा वीडियो को वायरल करें, और ज़्यादा लाइक करें। 10,000 लाइक और 100 से ज़्यादा कमेंट होने, खाली चैलेंज वीडियो के कि कैलाश भाई
आप जाएं और जंगल में चैलेंज करें इस जंगल में कि यहाँ के किस सर्वाइव होता है, रात को कितनी ठंड होती है, दिन को कितनी गर्मी होती है, और यहाँ पे पानी वगैरह कैसे होता है। तो वो पूरा हम 24 घंटे का यहाँ पे सर्वाइव करेंगे इस जंगल में, और ऐसे ख़तरनाक जंगल में। और ये देखें, ये पेड़ पौधे और ऐसे पेड़ पौधे, इनके बीच में हम सर्वाइव करेंगे। अपना टेंट वगैरह लेके आएंगे, पानी वगैरह लेके आएंगे, जहाँ पे अपने कुटिया लगाएंगे। तो पूरा जंगल ही जंगल है। तो अभी चलते हैं भाई राणा हमीर सिंह सोडा राजपूत के गाँव में। तो ये जो भी आपको कपास दिखाई दे रहा है, ये ज़मीन दिखाई दे रही है, ये सारी राणा हमीर सिंह सोडा राजपूत की ज़मीन है, और सामने गांव है इनका। ये है भाई राणा हमीर सिंह, जो पाकिस्तान के हिंदू राजा का गांव, ऐसा कुछ। हम फाइनली पहुंच गए राणा जागीर में, जाने के जहाँ पे राणा हमीर सिंह का गांव है और उनकी हवेली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, ओम भी है और राणा जागीर। और यहाँ पे एक ठेला है चाचा जी का, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें वगैरह बेचते हैं। और ये सामने ये हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, और ये लिखा बेसिक हेल्थ यूनिट प्लस राणा जागीर, और PPHI सेन डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, 24 घंटे यहाँ पे सर्विस मौजूद है। तो ये है भाई राणा जागीर। तो सामने चलेंगे, इनका जो है अभी जो किला, जैसे हमने बताया था कि अभी जो फोर्ट बनाया है राणा ने, हवेली को जो है किले में तब्दील कर दिया, वहाँ पे चलते हैं। ठीक है भाई। तो ये है राणा हमीर सिंह, जो पाकिस्तान के हिंदू राजा। हाँ। ये देखें दादाजी जा रहे हैं, जिसके जो पटका पहना हुआ, ये थर के लोग भाई ये पहनते हैं। ये है राणा हमीर सिंह का यानी कि हवेली। तो अभी ये देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया है, ये जैसे फोर्ट हो, किला हो, उस तरीके से। वो देखें, ये है फोर्ट, और किले की तरह इसका नक्शा दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है, और चारों तरफ दीवारी है। पहले उसके अंदर वो जो चौकीदार बोलते हैं वो रहते थे, और अभी देखें ऐसा है। तो भाई ये हमारे हिंदू राजा है, और पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनका गांव पड़ता है। तो देखें किला कितना बड़ा है, और भाई अभी फोर्ट बनाया, पहले हवेली थी पर अभी बहुत बड़ा किला हो गया। किला इस वजह से बनाया गया है ताकि राणा हमीर सिंह की यादगिरी जो है कि हमारे मतलब आने वाली नस्ल उनको पता चले। जब अभी हम उमरकोट का जैसे किला देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इस किस राजा ने बनवाया, तो इसी तरीके से ये किला बनवाया है ना। तो राणा हमीर सिंह की यादगिरी रह जाएगी कि भाई राणा हमीर सिंह सोडा राजपूत थे। 2025 में उन्होंने 2024-25 में उन्होंने ये किला बनवाया था। तो इसी तरीके से ये यादगिरी रह जाएगी। तो ये एक मजबूती वाला काम है, देखें कितनी सफाई से काम किया और पुराने ओल्ड तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पे पानी जो है ज़मीन से मीठा नहीं निकलता है। तो ये देखें, ये टंकी है। तो देखें ये रोड आ रहा है, पूरा गांव है, और यहाँ पे पानी वगैरह भरते हैं। तो भाई ये है हमारे राणा हमीर सिंह। तो बहुत भाई को कमेंट थे कि कैलाश भाई राणा हमीर सिंह का गांव दिखाएं, उनकी कैसा गांव है पाकिस्तान में, अभी वो कैसे हालात में। तो भाई यहाँ पे ठाठ बाट से रहते हैं राणा हमीर सिंह, और MNA पता नहीं MPA की सीट पे है। हम चलेंगे, आपको जो जाट भाई है उनकी ज़मीन दिखाएंगे, उनकी होटल दिखाएंगे, उनका पेट्रोल पंप, और फिर एक हमारा तो फिर चलेंगे महादेव जी के मंदिर पे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है महादेव जी का, उनके आपको दर्शन करवाएंगे। ठीक है भाई। तो ये राणा हमीर सिंह सोडा की हवेली है। तो राणा साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो चले गए कहीं काम से। आपको पता है कि इनको कोई काम है, तो शायद कराची वगैरह या इस्लामाबाद वगैरह गए होंगे। तो अभी चलते हैं महादेव जी के मंदिर पे। तो ये सामने जो पेट्रोल पंप आ रहा है, जो पेट्रोल पाइप, ये भी जो है जाट भाइयों का है, और ये होटल भी जो है जाटों की है। तो इस तरीके की होटल है जो बेम्बू से बनी हुई है, और ये है पेट्रोल पंप। तो ये है जाट पेट्रोल पंप। 500 का हमने पेट्रोल भरवाया यहाँ, 500 का, हाँ 500 का पेट्रोल भरवाया। अभी आगे आपको इनके घर दिखाते हैं। तो ये जो बाग दिखाई दे रही है, ये भी हमारे जो हिंदू जाट है उनकी ज़मीन है। ये आम का बगीचा और गेहूं का खेत, और ये आगे गांव आ रहा है। तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बताते हैं क्या नाम है गांव का। भाई रोड देखें कितना खूबसूरत रोड है। रोड जो है अभी ज़बरदस्त, मतलब बढ़िया रोड हो गया है। और लिखा हुआ मानाराम जाट और जाट एग्रीकल्चर फार्म। तो ये भाई इनके घर हैं, कुछ ऐसे जाट फार्म है। हम जा रहे हैं महादेव जी के मंदिर पे। तो ये जो आपको सामने गांव दिखाई दे रहा है, ये है चारणों का, जिसको बोलते हैं खारूड़ो चारण।
और इस तरफ माता डेवल माता का मंदिर भी है। पर हम जाएंगे महादेव जी के मंदिर पे, बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे, उनके आपको दर्शन करवाएंगे। तो भाई ये मंदिर पड़ता है उमरकोट में, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाइयों को, जो चारण भाई है उनको दिखाता चलो। ये सामने जो पक्के घर दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे चारण भाइयों के, जो हिंदू चारण हैं उनके हैं। और यहाँ पे वहाँ पे देवल माता का मंदिर भी है, जो माता देवल उनका स्थान भी है। तो चलते हैं भाई, हम महादेव जी के मंदिर के दर्शन हम भी करेंगे और आप भाइयों को भी करवाएंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई। अभी हम पहुँच गए हैं महादेव जी के मंदिर पे, जो हमारे मतलब सिंध का सबसे बड़ा मंदिर है महादेव जी का। और यहाँ पे हर शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अभी भी मेला लगने वाला है इस शिवरात्रि को। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि इस शिवरात्रि को जरूर आए। तो चलें भाई, आपको महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जो उमरकोट से लगभग 5 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो ये ज़िला उमरकोट ही है। तो यहाँ पे भाई एक मैंने बात देखी कि यहाँ पे डॉग बहुत है, मतलब कुत्ते यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो ये वहाँ पे वाटर टैंकी है, मतलब हाथ वगैरह धोने के लिए। तो ये है महादेव जी का मंदिर। और यहाँ पे शनिदेव का भी मंदिर है छोटा सा, जहाँ पे तेल वगैरह चढ़ाते हैं। तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है शनिदेव, और शनिदेव का जी का मंदिर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शनिदेव जी की यानी कि तस्वीर लगी हुई है। और ये पत्थर है, ठीक है, ये सीमेंट से बनाया गया है। इसके ऊपर तेल चढ़ाते हैं। तो ये शनिदेव का मंत्र हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आप जो है पढ़ सकते हैं मंत्र। तो ये देख सकते हैं। तो भाई ये तेल भी चढ़ा हुआ है शनिदेव जी को, और तेल यहाँ से जो है इसमें जमा होता है। तो ये मंदिर बोलते हैं कि 2000 साल से भी पुराना मंदिर है महादेव जी का। चलें आपको दर्शन करवाते हैं। और जब मेला लगता है तब तो भाई यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और मेला लगभग 2 से 3 दिन पूरा चलता है। तो जैसे इंटर होते हैं जय शंकर ओम स्वास्तिक, और अंदर चलते आपको दिखाते हैं। तो जैसे इंटर होते हैं तो इंटर होते ही अपना बेल है यानी कि घंटी, और इस तरफ महादेव जी का डमरू है। बहुत ही पुराना शिवलिंग है यहाँ पे मौजूद, ये स्थापित। तो आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे पक्षियों के लिए दाना भी दिया जाता है, बहुत बाजरी चावल और पक्षियों को मिठाई। तो ये देखें, मिठाई बाजरी चावल और पानी भी रखा गया। तो महादेव जी का मंदिर और माता शेरावाली का मंदिर यानी कि हिंगलाज माता का मंदिर। इस मंदिर के आसपास में बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू ही रहते हैं, जो भील कम्युनिटी से हिंदू रहते हैं, और ओड राजपूत वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो ये है गौशाला। तो यहाँ पे भाई गौशाला पाकिस्तान में कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देखें गायों को जो घास दिया जा रहा है। सूरज जो ढलता हुआ यहाँ से कितना प्यारा और खूबसूरत लगता है। मतलब सूरज जब ढलता है तो सूरज ढलते हुए यहाँ से बहुत बढ़िया लगता है, और अच्छा मतलब व्यू अच्छा होता रहता है। तो अभी वो सूरज आपको दिखाते हैं कि सूरज अभी ढल रहा है। तो ये देखें भाई सूरज जो अभी ढल रहा है। भाई आज मैंने आपको राणा हमीर सिंह सोडा राजपूत का गांव दिखाया, जाट भाइयों की ज़मीन उनका गांव दिखाया, महादेव जी के दर्शन करवाया, महादेव जी के मंदिर के दर्शन करवाया, गौशाला के। तो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।